जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश शर्मा आपके सामने एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं। उसका नाम है धर्म कर्म अधिपति योग। जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि धर्म और कर्म से संबंधित यह योग है। यह शुभ योग माना जाता है और राजयोगों की श्रेणी में यह उत्तम श्रेणी में माना जाता है। इसका यदि हम लक्ष्मी नारायण योग से तुलना करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिक विलंब न करते हुए आज मैं इसी पर विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। जय श्री कृष्ण। जन्म पत्रिका में आप सभी जानते हैं कि 12 हाउस होते हैं, 12 स्थान होते हैं और उनके कोई न कोई स्वामी जरूर होते हैं। उन ग्रहों से संबंधित जो स्वामी होते हैं उनका हमारे जीवन पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में यदि किसी की जन्म पत्रिका में 9th हाउस का स्वामी, 9th हाउस को हम भाग्य से जोड़कर चलते हैं, ये हमारे भाग्य का है। और 9th हाउस ये धर्म से रिलेटेड है, नैतिक कार्यों से, संस्कारों से रिलेटेड है। और हमारे पुराने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये गुरु माता पिता का स्थान माना जाता है, पिता का स्थान इसको माना जाता है। और गुरु जो है, सदगुरु जो मिलता है वो 9th हाउस से मिलता है। यदि किसी भी प्रकार से गुरु ग्रह यानी जुपिटर ग्रह का किसी भी तरह से संबंध हो तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है और धर्म के प्रति उसकी अत्यंत रुचि होती है। ये तो हुआ 9th हाउस के बारे में। अब 10th जो हाउस है वो 10th हाउस हमारे पश्चिमी सभ्यता या आधुनिक ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार पिता का भाव 10th हाउस मानने लगे हैं। कारण क्या है, चतुर्थ स्थान जो है वो माता का स्थान माना जाता है। तो माता के जस्ट सामने 10वां स्थान आता है, तो 10वां स्थान ये पिता का माना गया है। लेकिन हमारे यदि हम वैदिक ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो 10वां हाउस जो है, 10th हाउस जो है आपको कर्म से रिलेटेड प्रदर्शित करता है। कर्म आप कैसा करते हैं, कर्म वो अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, बुरे कर्म भी हो सकते हैं। और जॉब कैरियर से जो संबंधित कार्य होता है, बिजनेस से संबंधित जो कार्य होता है वो भी 10वें स्थान से देखा जाता है। सरकार की तरफ से कितना सुख मिलेगा, सत्ता का सुख कितना मिलेगा, इसको समाज में या फिर सरकार में या किसी भी तरह से यश मान जो देखा जाता है वो यश मान का भाव 10वां स्थान कहलाता है। तो ये तो हुआ 9th हाउस और 10th हाउस की विशेषता। अब मूल मुद्दे पर आते हैं कि धर्म कर्माधिपति योग कैसे बनता है। वैसे हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली के केंद्र भाव जो होते हैं वो होते हैं 1, 4, 7 और 10वां स्थान। इन स्थानों को हम केंद्र भाव से नाम से जानते हैं। और केंद्र के अलावा इन चारों स्थानों को विष्णु से संबंधित मानते हैं। यह विष्णु के स्थान कहे गए हैं। और इसके अलावा जन्म कुंडली के 5वें स्थान और 9th स्थान को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, यह लक्ष्मी का स्थान माना गया है। तो ऐसे में केंद्र को तो हम श्री नारायण विष्णु का स्थान मानते हैं। और कुंडली के जो त्रिकोण भाव होते हैं वो त्रिकोण भाव 5वां और 9वां कहलाता है। तो ये त्रिकोण भाव है। तो ज्योतिष का जो फार्मूला है वो केंद्र के स्वामी यदि त्रिकोण में बैठ जाए या त्रिकोण के स्वामी यदि केंद्र में बैठ जाए या फिर इनकी युति संबंध हो तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। लक्ष्मी नारायण योग भी एक विशिष्ट योग कहलाता है। लेकिन हम धर्म कर्माधिपति की बात कर रहे हैं तो अधिपति जो होता है वो स्वामी होता है, वो लॉर्डशिप लिए होता है। तो 9th हाउस का जो भी स्वामी है वो यदि केंद्र के कर्म भाव मैंने भी आपको बताया था 10वां स्थान कहलाता है। तो 9th हाउस का स्वामी यदि 10th हाउस में स्थित हो जाए और 10th हाउस का जो स्वामी है वो 9th हाउस में स्थित हो जाए तो ऐसे में ये धर्म कर्माधिपति योग माना जाता है। और ये
विशिष्ट राजयोगों में से एक राजयोग माना गया है। इससे जिसकी जन्म पत्रिका में यह योग शुद्ध, जितना शुद्ध होगा उतना ही व्यक्ति भाग्यशाली तो होगा ही सही, और पिता का सुख भी मिलेगा, सत्ता का सुख मिलता है, यश मान कीर्ति सब उसको मिलता है। वो धार्मिक इतना होता है कि उसके धार्मिक प्रवृत्ति के कारण उसका भाग्य हमेशा साथ देता है। तो धर्म और कर्म अधिपति योग ये राज सत्ता को प्रदर्शित करता है, राज्य का सुख उसको मिलता है, राज्य से सम्मान मिलता है। लेकिन यदि यही दूषित हो जाए, यही योग पाप करती योग में आ जाए, या फिर किसी भी प्रकार से पापी ग्रहों की इस पे जितनी दृष्टि होगी उतना ही वह फल देने में क्षमता जो होती है वो घट जाती है। एक धर्म कर्माधिपति योग, एक और जो है इसमें आधुनिक जो ज्योतिष शास्त्र मानते हैं वो ये है कि 9वें स्थान का स्वामी और 10वें स्थान के स्वामी की युति 10वें स्थान पर हो तब भी यह धर्म कर्माधिपति योग के नियम जो लागू होते हैं वो राजयोग इस पर प्रभावी होता है। तो ये तो हुआ उसके प्रभाव। अब जो धर्म कर्माधिपति योग लेकर जन्म लेता है वो उसकी चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति आ जाए, भाग्य कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता है, और उसको पिता समान जितने भी, एक तो पिता का सुख तो मिलता ही है, गुरु का सुख तो मिलता है, लेकिन पिता समान यानी कि उसके पिता से अधिक उम्र वाले या उसके समकक्ष जितने भी उम्र के उम्र वाले होते हैं वो इसको अचानक सहयोग प्रदान करते हैं ऐसी स्थिति में, जबकि उसके विकट परिस्थिति आ जाए, खराब समय में ये एक तरह से ढाल बनकर उसके सामने आ जाते हैं। ये जितना दूषित होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, वृश्चिक लग्न की यदि हम चर्चा करते हैं तो वृश्चिक लग्न के अनुसार 9th हाउस में 4 लिखा होता है, तो वहाँ पर 4 का स्वामी होता है चंद्रमा। चंद्रमा माँ का कारक माना गया है, और 10वें स्थान पर 5 लिखा होता है, 5 का स्वामी होता है सूर्य। तो कर्क हाउस यानी कि 9th हाउस का जो स्वामी है वो चंद्रमा यदि 10वें स्थान पर बैठ जाए और 10वें स्थान का स्वामी जो है वो सूर्य यदि त्रिकोण यानी कि 9th हाउस में स्थित हो जाए, तो ये आपस में राशि स्वामी परिवर्तन होने के कारण धर्म कर्म अधिपति योग का निर्माण करेगा, और इसके शुभ फल उसको हमेशा मिलते हैं। इसको ऐसे जातक यदि चाहे कम पढ़े लिखा होगा फिर भी उसको, यदि हम जॉब की बात करते हैं, सरकारी नौकरी की बात करते हैं, या सरकारी सत्ता के सरकार के द्वारा जितना सुख उसको मिलता है वो इसकी इन दोनों योग के कारण उसको किसी भी रूप में उसको मिल सकता है। लेकिन इस पर यदि दुष्ट यानी पापी ग्रहों का जितना प्रभाव होगा तो वो असर कुछ अंशों में कम हो सकता है। उसको यश की जगह अपयश मिल सकता है, बदनामी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये धर्म कर्म अधिपति योग उसको बुरे समय में भी इस तरह से निकाल देता है जिस तरह से एक कीचड़ में से फूल निकाला जाता है। तो धर्म कर्म अधिपति योग राजयोग एक विशिष्ट योग की श्रेणी में आता है। अब हम इसके बारे में हमने इसके शुभ परिणाम बताए, अशुभ किस स्थिति में हो सकते हैं ये बताया। अब यदि किसी के धर्म कर्माधिपति योग लेकर बैठा हुआ है और उसको इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव देखने को मिले, या इसके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि खराब परिस्थिति आ जाए, तो ऐसे में क्या उपाय किया जाए, तो उसमें एक ही सलाह दी जाती है। ये धर्म कर्म अधिपति योग वाले यदि नियमित तौर से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विधिवत करेंगे तो ऐसे में जो दुष्प्रभाव उसको जीवन में देखने को मिलते हैं, उस दुष्कर्म प्रभाव से उसके जो गलत समय आता है, उस गलत समय में यह ग्रह योग धर्म कर्माधिपति योग विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने से उसको बुरे समय में भी उसको बाहर निकाल सकते हैं और उसका भाग्य प्रबल होगा। साथ में बुरे दिन किस तरह से निकलते हैं उसको पता ही नहीं लगता है। तो ये मैंने आपको महा उपाय बताया जिसकी धर्म कर्म अधिपति योग है। वो एक तो
विष्णु भक्त होते हैं और विष्णु भक्त के साथ ही साथ उनका जितने पुराण होते हैं उन पुराणों में कृष्ण से संबंधित पुराणों में उसको ज़्यादा रुचि रहती है। और यदि वो अपना ले अपने जीवन में कभी भी कृष्ण से संबंधित साहित्य पढ़े, पुराण पढ़े या फिर उनके तीर्थ स्थानों पर यदि वो दर्शन करता है, क्योंकि ये तीर्थ स्थान का भाव भी कहलाता है। धर्म, आस्था और तीर्थ स्थान, लंबी दूरी की यात्रा हो या पास की, ऐसे व्यक्ति को इतना सौभाग्य मिलता है कि वो बुरी परिस्थितियों में भी गंगा स्नान का उत्तम लाभ प्राप्त करता है। ये गंगा स्नान इसलिए बताया कि 10वें स्थान पर यदि चंद्रमा स्थित होगा तो चंद्रमा का संबंध पानी से होता है और पानी से संबंध होने के कारण वो पवित्र नदियों को, तीर्थ स्थानों का वो इसमें जरूर सेवन करता है। और ये हुआ धर्म कर्म अधिपति योग के बारे में जानकारी। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।